बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की तरफ हम रुख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उससे समूचा भारत चिंतित है और इसलिए भारत की बात में आज हम बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की बात करने जा रहे हैं। 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हिंदू अपने ही देश में पराये हो गए हैं। उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक हो रहा है। हर बीतते दिन के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन हमलों से अब भारत भी आक्रोशित है। वहाँ के हिंदुओं की रक्षा हो, वहाँ शांति सेना भेजकर वहाँ के हिंदुओं की रक्षा की जाए। पुलिस वाले साथ में मिल करके हिंदुओं को मार रहे हैं, बचाने वाला कोई नहीं है। बांग्लादेश में सनातनियों को, भाइयों को, बहनों को ये संदेश मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि हम सारे भारत के सनातनी आपके साथ खड़े हैं। जहां जरूरत पड़ी वहां पर हम लोग आने को तैयार हैं। संत समाज को जो प्रताड़ित कर रहे हैं, देशद्रोह का कानून लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश की पतन की ओर बढ़ रहा है। उनके बचाव के लिए क्या किया जाए, ये तो हमारी भारत सरकार को ही सोचना पड़ेगा। यदि भारत सरकार इस तरह से नहीं किया तो जैसे निर्मूल हो गए पाकिस्तान में हिंदू, वैसे बांग्लादेश में भी हो जाएंगे। देश के कोने कोने में बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा है। हिंदुओं पर अत्याचार के इस पूरे मामले को आसानी से समझाने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, बांग्लादेश में तालिबानी हुकूमत। दूसरा, बांग्लादेश के खिलाफ गुस्से में हिंदुस्तान। तीसरा, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एकजुट दुनिया। और चौथा, बांग्लादेश पर सुलगती सियासत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत में किस तरह का गुस्सा है, वो तस्वीरें आपने देख ली हैं। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर मौजूदा अपडेट की है। बांग्लादेश में हिंदू हितों की बात करने वाले धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास के वकील रमन रॉय पर आज कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला कर दिया। रमन रॉय को बुरी तरह से मारा पीटा गया। उनकी हालत गंभीर है और फिलहाल वो आईसीयू में भर्ती है। तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर देश भर में आक्रोश है। कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने रमन रॉय पर हमले की पुष्टि की है। उनके मुताबिक कट्टरपंथियों ने रमन रॉय पर हमला किया और उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा। उन्होंने आगे लिखा कि रमन रॉय की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो चिन्मय कृष्णदास की पैरवी कर रहे थे और उनको जमानत पर रिहा करवाने की कोशिश में जुटे हुए थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना खतरनाक होता जा रहा है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। उनके जो पिछले वकील थे रमन रॉय, उनके ऊपर लास्ट वीक में जो हमला हुआ था तो वो बहुत ही सीरियस अवस्था में है, आईसीयू में है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास का बयान बांग्लादेश में हिंदुओं पर गहरा चुके संकट की गंभीर दशा बयां कर रहा है, तो ये भी बता रहा है कि बांग्लादेश में किस कदर हिंदू अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण है बांग्लादेश के हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास, जो देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर से जेल में है। उन्हीं चिन्मय कृष्णदास के लिए आज एडवोकेट रमन रॉय चटगांव की कोर्ट में जमानत के लिए अपील करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही कट्टरपंथियों ने रमन रॉय पर बुरी तरह से हमला कर दिया। मकसद साफ था कि चिन्मय का केस लड़ने के लिए वकील कोर्ट तक न पहुंच सके। और देखिए तो रमन रॉय पर हमले से वकीलों में ऐसी दहशत है कि चिन्मय दास के लिए कोई भी दूसरा वकील पैरवी के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी कारण कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई 2 जनवरी तक टाल दी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि यूनुस सरकार ने कोर्ट से समय मांगा था, इसलिए सुनवाई टाली गई। लेकिन सच क्या है, वो वकील रमन रॉय की आईसीयू से आई तस्वीरें बता रही हैं। दहशत का आलम ऐसा है कि बांग्लादेश इस्कॉन ने चटगांव, कुश्तियां, खुलना और मयमन सिंह शहरों में मंदिरों के बाहर सारे कार्यक्रम बंद कर दिए हैं। हमले के डर से साधु संत सादे कपड़ों में ही बाहर निकल रहे हैं। इस्कॉन ने अपने लोगों को इससे जुड़े निर्देश भी जारी किए हैं। तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कम से कम जो तिलक, कंठी है,
और जो भगवा ड्रेस या जो वाइट कुर्ता भी, धोती कुर्ता भी पहनते हैं, अभी फ़िलहाल पब्लिक में पहन के मत जाइए, क्योंकि हमने देखा कि पिछले वीक में बहुत सारे हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं उनको मारा गया। लेकिन दर्द की इंतहा सिर्फ इतनी नहीं है। पहचान छिपाने के पीछे 4 अगस्त से अब तक के आंकड़े हैं, जिसके मुताबिक शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से 200 हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए हैं। इस्कॉन पर जगह जगह हमले हो रहे हैं। हिंदुओं पर 2000 से ज्यादा हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। कट्टरपंथियों के हमले में कई हिंदू मारे गए हैं। सैकड़ों हिंदू घरों को लूटा और बर्बाद किया गया है। हिंदुओं पर इस्लाम अपनाने का दबाव भी डाला जा रहा है। बांग्लादेश से हर दिन अल्पसंख्यक समुदाय के 600 से ज्यादा लोग देश छोड़ने को मजबूर हैं। ये वो आंकड़े हैं जो हमें सीधे तौर पर मिल रहे हैं, लेकिन सच इससे भी ज्यादा डरावना है। स्वामी चिन्मय की गिरफ्तारी के बाद से ही अब तक बांग्लादेश में 3 मंदिरों पर हमले हो चुके हैं। और तो और वैध दस्तावेजों के साथ भारत आने वाले इस्कॉन के 90 से ज्यादा लोगों को सरकारी इजाजत न होने के नाम पर बांग्लादेश में ही रोक दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का दर्द अब सरहदों को लांघ चुका है। अगस्त से लेकर दिसंबर आ गया और अब ये मुद्दा वैश्विक बनता जा रहा है। भारत की संसद तो इस मसले पर गंभीर है ही। ब्रिटेन की संसद में भी बांग्लादेश के हालात पर चिंता व्यक्त की जा रही है। वहां के सांसद भी बांग्लादेश के मुद्दे पर दखल की मांग करने लगे हैं। we are witnessing now is just uncontrolled violence. Degree of escalation in the violence is deeply, deeply concerning. In this House are most definitely with the diaspora community here. Can the Minister give details of the government's engagement with the government on this particular matter? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अमेरिका और कनाडा भी खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि पहली तस्वीर में अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता आपको नजर आ रही है, दूसरी तस्वीर कनाडा से आई है। दोनों ही देशों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। आपको अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लॉयड को सुनना चाहिए। अमेरिका ये चिंताजनक खबरें जो बांग्लादेश से आ रहे हैं काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं। हम समझते हैं कि कोई भी लोकतंत्र में धार्मिक और विश्वास की स्वतंत्रता एक बहुत अहम ज़रूरतें हैं और हमारी उम्मीद है कि पूरे क्षेत्र में लोग अपने धर्म आज़ादी से एंजॉय कर सकते हैं। हमारी आशा ये है कि हर एक व्यक्ति अपनी धर्म आज़ादी से जी सके। बांग्लादेश का मसला देश की सियासत में भी उछला। टीएमसी ने आज संसद में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का मुद्दा उठाते हुए वहां संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भेजने की मांग की और मौका देकर केंद्र सरकार को भी घेरा, तो इस पर सरकार ने भी जवाब देने में देर नहीं की। हालांकि संसद में बांग्लादेश के मुद्दे पर बिखराव भी साफ नजर आया। देखिए हमारी इस पॉलिटिकल रील में। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टोटली साइलेंट। खुलेआम बांग्लादेश से लोग को भीतर आने दे रहे, तो क्या होगा इसका ऊपर? आप ही का कारण आज ऐसा स्थिति बन गया। मुझे शिकायत अपने प्रधानमंत्री जी से, विश्व गुरु से, 56 की छाती वाले से, कि हिंदुओं पर अत्याचार और जुल्म के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को इस पे स्टेप इन कर इस पे रोक लगाना जरूरी है। हमारे बड़े प्रीस्ट इलीगल तरीके से जेल में रखा गया है बांग्लादेश में और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। और भारत की बात को फोकस में रखते हुए बांग्लादेश के मुद्दे पर हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे।